हेलो ट्रेडर्स। तो वेलकम है आपका ऑप्शन सेशन वन के ऑप्शन बिगिनर टू प्रो के इस कोर्स में। और हम इस कोर्स में टोटल 6 सेशंस लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम सब कुछ कवर करेंगे जो भी ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस। इसमें बाइंग, सेलिंग, हेजिंग, एवरीथिंग आएगा। और हमारा जो फर्स्ट सेशन होगा, हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि ऑप्शंस स्टार्ट कैसे हुए, क्यों हुए, कैसे हुए। पहले आप जिसमें ट्रेड कर रहे हो, पहले उसका लॉजिक समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि इक्विटी तो आपको पता है कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, राइट? कोई कंपनी का शेयर बाय करते हो डायरेक्टली। बट ये ऑप्शंस क्या होता है? सो ऑप्शंस एक अंडरलाइंग एसेट है, ठीक है? मतलब इसके जो प्राइस होते हैं, प्रीमियम्स होता है, वो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं कि जो स्टॉक का मेन प्राइस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस का जो प्राइस है उसके बेसिस पे उसका जो अंडरलाइंग एसेट है उस पे ऑप्शन के प्राइजेस डिसाइड होते हैं, ठीक है? तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्शंस जो है आए क्यों थे, इंट्रोड्यूस क्यों हुए थे। फिर उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है? तो लेट्स अंडरस्टैंड, इट वाज अराउंड 2000 का ईयर था। तो उसमें तब क्या होता था कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, ठीक है, एक पोर्टफोलियो बनाया। अब पोर्टफोलियो कितने भी लाखों करोड़ों का पोर्टफोलियो हो सकता है। बड़े हेज फंड्स जो रहते थे, वो लोग हजारों करोड़ का भी पोर्टफोलियो बनाते थे। अब प्रॉब्लम ये होता था उसमें कि जब मार्केट लॉन्ग रन में तो पोर्टफोलियो हमेशा ऊपर जाता है, वी नो दैट, ठीक है? जब मार्केट ऊपर जा रहा है आपका प्रॉफिट होता था। लेकिन समझो एक बियर रन आ गया, ठीक है, एक बियर रन आ गया, मतलब अगले 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, एक महीना या अगला एक वीक कुछ मार्केट जो है बहुत बेरिश होने वाला है, क्रैश होने वाला है। तो ये जो टाइम था यहाँ पे, इस टाइम के अंदर जो आपके मार्केट क्रैश होते थे, इसमें आपका लॉसेस काफ़ी बड़ा होता था, ठीक है? लॉसेस काफ़ी बड़े होते थे। तो इन लॉसेस जो थे वो बस टाइम में ही वेस्ट हो रहा था, क्योंकि आप इस लॉसेस होंगे, फिर ये रिकवर होगा। तो ये जो बीच का टाइम जा रहा है, ठीक है, ये जो टाइम जा रहा है, इसमें पूरा आपका जो टाइम, मनी, सब कुछ वेस्ट हो रहा था, ठीक है? तो इसके लिए एफ एन ओ इंट्रोड्यूस किया गया, विच इज़ फ्यूचर्स। आप इसमें नए नए होंगे, आप ऑलरेडी इसमें ट्रेड कर रहे होंगे, बट आपके पास एक सिस्टमेटिक वे नहीं है इसको ट्रेड करने का, सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं है प्रॉफिट्स करने की। इसलिए ये ऑप्शन बिगिनर टू प्रो इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि जो भी इसमें आएगा फर्स्ट सेशन में वो एक बिगिनियर की तरह होगा, लेकिन लास्ट सेशन के बाद वो एक प्रोफेशनल की तरह निकलेगा, ठीक है? तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुआ। अब अगर आप देखोगे, इससे क्या होने लगा कि भले ही इंडेक्स जो है क्रैश करे, स्टॉक्स क्रैश करे, लेकिन आप उसे इंट्राडे ट्रेड करके या स्विंग ट्रेड लेकर आप उसका ऑप्शन हो गया, उसका पुट बाय कर सकते थे, ठीक है, उसका पी बाय कर सकते थे। ऑप्शन पुट में आपको जितना स्टॉक लॉस नहीं दे रहा, जो स्टॉक से पोर्टफोलियो जितना लॉस नहीं दे रहा, उससे ज़्यादा आप पुट बाय करके प्रॉफिट कर सकते थे। आप फ्यूचर्स शॉर्ट कर सकते थे उस स्टॉक का, उस इंडेक्स का। आप अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म में, मान लो अगर आपको लग रहा है अगले 2 महीने मार्केट क्रैश होने वाला है, तो आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते थे, निफ्टी फ्यूचर्स को सेल कर सकते थे, और जो लॉसेस आपका वो आने वाले महीनों में होने वाला है, वो आप यहाँ पे एफ एन ओ के अंदर प्रॉफिट कर जाते। सो ये आपका बेनिफिट हो रहा था एफ एन ओ से, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से। ना इसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ गया, बट अब इससे क्या होने लगा, लोग जो है, अब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेवरेज काफ़ी मिलता था। तो लोग जो है पोर्टफोलियो, अब जिनके पास स्मॉल कैपिटल है, मान लो आपके पास 50,000 है या आपके पास 1 लाख है, तो अगर आप 1 लाख का भी अगर कैपिटल का पोर्टफोलियो बनाते हो और इन्वेस्ट करते हो, और मार्केट 3 महीने में 5% मूव होगा, 2% मूव होगा, गिरेगा भी, तो आपको रिटर्न कितना आना है? 5,000, 6,000। बट ऑप्शन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप 5-6 हज़ार, 1 लाख के कैपिटल पे विद इन अ सिंगल ट्रेड, एक ट्रेड के अंदर कर सकते थे। तो इससे क्या होने लगा, लोगों को ये दिखने लगा कि आरओआई कितना ज़्यादा इसमें। अगर हम पोर्टफोलियो बनाने के जगह अगर डायरेक्टली एफएनओ के अंदर ट्रेड करते हैं, तो हम अपना कैपिटल डबल ट्रिपल कर सकते हैं विद इन अ मंथ। पॉसिबल तो है, लेकिन उतना ही रिस्की है, क्योंकि अगर मार्केट इज सिंपल, जितना रिस्क होगा उतना रिवॉर्ड भी होगा। और यू कैन से जितना रिवॉर्ड मिलने वाला है
उतना आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। अब आपको पता है ऑप्शंस एक्सपायरी को ज़ीरो होते हैं। अभी एक्सपायरी क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट्स इसके एक्सपायर होते हैं वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आता है। अब आपको पता है कि कितने पैसे जा भी सकते हैं, आना तो पता है लेकिन जाना भी ये भी पता है, और आपने ये सफ़र किया होगा एक ना एक टाइम, इसलिए आपने ये कोर्स लिया होगा। और या फिर आप फर्स्ट टाइम, मतलब आप अभी तक सिर्फ स्टॉक्स ट्रेड करते हो और आप उतरना चाहते हो एफएनओ में, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि पूरा सीख कर ही एक लॉट के अंदर प्रैक्टिस करो 3 4 5 महीने, और उसके बाद ही आप एक फुल्ली कैपिटल डाल के अच्छे से ट्रेड करो। ये हम आगे रिस्क मैनेजमेंट के जो सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अपन इंट्रो की बात करते हैं, ठीक है। तो ये होने लगा, इसके बाद सब लोग इस पे शिफ्ट हो गए एफएनओ पे फुल टाइम, और तब से राइज हुआ फ्यूचर्स एंड